नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो विद्युत धारा पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, और जो होता है जो विभिन्न उपकरण होते हैं, जो विभिन्न उपकरण में प्रयुक्त धातु जो होती हैं उनको पढ़ेंगे, और उनके गुण क्या होते हैं उन्हें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। मित्र, यहाँ से एक क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उसी क्रम हम जो होता है, चलिए मित्र शुरू करते हैं विद्युत धारा। अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। तो स्थित विद्युत देखते हैं किसे कहा जाते हैं। इनमें आवेशित पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थित विद्युत कहते हैं मित्र। इसके बाद देखते हैं यहाँ एक पॉइंट अब देखते हैं हम लोग। सेल्स जो होता है, सेल्स यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सेल्स यूनानी वैज्ञानिक ने बिल्ली को जो है अंबर का एक पेड़ था, अंबर के पेड़ से रगड़ते देखा, और अंबर के पेड़ में कागज़ आकर चिपक रहे थे। ठीक है, किसने देखा था? तो सेल्स कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनानी वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद हम लोग नीचे वाले पॉइंट पे देखते हैं दोस्त, इन्होंने क्या कहा था, इस पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या कहा था? 1600 ईस्वी में गैलीलियो के समकालीन थे ये। तो इन्होंने कहा कांच जो होता है इस पर ऋणात्मक होता है और रेशम जो है पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट पे देखते हैं, घर्षण जो होता है विद्युत, घर्षण को विद्युत कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट करना मित्र। आवेश आपको पता ही है, आवेश कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। बेंजामिन इन्होंने जो है दोनों बारे में कहा था कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आई जो है यहाँ से धारा प्रवाहित की जा रही है, और आर जो है प्रतिरोध है, आई धारा इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट बना है, इन्हें हम लोग देखते हैं। दो विभिन्न बोल्ट पर रखी धातु की वस्तुएं किसी धातु में जोड़ दिया जाए तो धातु की तार में बहने लगती है। क्या? धारा बहने लगती है। धारा, इस पॉइंट को देखिए, धारा की दिशा धनात्मक आवेश से निकलती है मित्र, और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ लेना दोस्त। अब आते हैं इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा देख रहे हैं हम लोग। विद्युत धारा किसे कहा जाता है? किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितनी आवेश प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T या Q = IT होता है मित्र। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, I आपको पता ही धारा है, T समय होता है। तो धारा के प्रकार देख रहे हैं मित्र। धारा कितने प्रकार की होती है? धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक AC प्रत्यावर्ती धारा, एक DC डिस्ट धारा होती है समांतर क्रम में, और धारा का प्रवाह एक ही दिशा में मित्र। ये हो गया। अब ओम का नियम आते हैं। ओम का नियम जानते हैं आप लोग। ओम का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा या चालक के सिरों में के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल जो होता I, V बराबर या IR होता है। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हाँ इस पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। और पदार्थ की प्रकृति जो होता है कुछ में बढ़ती है, कुछ में नहीं बढ़ती है। आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, चालकता की लंबाई जो होता है बढ़ती है, बढ़ने पर प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। अनप्रस्थ काट, मतलब इसको आप कह सकते हैं मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध जो है बढ़ेगा मित्र। ये हो गया। अब आते हैं ओमी प्रतिरोध के पास हम लोग देखते हैं। ओमी प्रतिरोध क्या कहता है? ओम के नियम को फॉलो करता है। पहला पॉइंट हो गया, Al का तार हो गया, Mn का तार हो गया, तांबा हो गया। Al जानते ही आप लोग, एल्युमिनियम का तार हो गया। अर्धचालकों में, इस पॉइंट को देखिए, अर्धचालकों में प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध चाल घटता है मित्र। इसे देखेंगे।
अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के पास आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम किस में होता है? चांदी में होता है। अगर हम यही पूछते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा किस में होती है? चांदी में होती है। अगर चांदी में ऑप्शन नहीं है तब हम लोग तांबे में लगाते हैं, तांबा लगाते हैं दोस्त। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं मित्र। एक समांतर क्रम होता है, भी बराबर होता है। एक श्रेणी क्रम होता है, आई धारा के बराबर होती है दोस्त। ये हो गया। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग समांतर क्रम के। एग्जाम्पल जो होता है घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही होती है। आई देख रहे हैं, सूत्र इम्पोर्टेंट है। I/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है दोस्त, ये हो गया। श्रेणी क्रम का संयोजन देख रहे हैं, क्या होता है? R = R1 + R2 + R3 होता है मित्र। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ और देखते हैं, नीचे आते हैं, विद्युत ऊर्जा देखते हैं। विद्युत ऊर्जा देख रहे हैं आप लोग, हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। किन्हें कहा जाता है? एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में ही कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। W = V/Q होता है। ये हो गया दोस्त। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा यूनिट = कितना वो देखते हैं। ऊर्जा की वह मात्रा जो विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है उन्हें जो होता है 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट 1 किलोवाट घंटा = क्या होता है? वाट गुणे घंटा अपान में 1000 होता है दोस्त। ये हो गया। अब देखते हैं कुछ यहाँ छोटे छोटे हैं एग्जाम्पल, इन्हें देखते हैं। धारा मापी किसे कहा जाता है? परिपथ में धारा की उपस्थिति को धारा मापी के द्वारा मापा जाता है। अमीटर जो है परिपथ में धारा का मापन करता है। वोल्ट मीटर विभवांतर हो गया। शंख जो होता है, शंठ क्या होता है मित्र? शंठ जो होता है कि कम प्रतिरोध का तार जो होता है उसे उसी में प्रयुक्त किया जाता है, रक्षा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्त। ये हो गया। विद्युत बल्ब आते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है विद्युत बल्ब। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, आप लोग देख रहे हैं। विद्युत बल्ब जो होता है टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और जो होता है कितने गलनांक तक होता है मित्र? देख रहे हैं हम लोग, जो होता है 34,000 जो होता है सेल्सियस तक होता है इसका गलनांक। टंगस्टन का जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसका गलनांक कितना होता है? 3400 होता है। ये हो गया। अब आते हैं टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए इनमें जो होता है निर्वात किया जाता है। क्या कभी कभी जो होता है नाइट्रोजन या आर्गन गैसें भरी जाती हैं दोस्त, आप इन्हें देख लेंगे। इसके बाद आते हैं ट्यूब पदार्थ में। ट्यूब जो होता है, ट्यूब में क्या जो होता भरा जाता है? तो निकिल हो गया या आर्गन हो गया, प्लस जो है जो है पारा का वाष्प भरा जाता है। किसमें? ट्यूब में दोस्त। इन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था। अर्थ तार में जो होता है, अर्थ तार का जो होता है कलर कैसे होता है? तो हरा होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। कितने से घरेलू विद्युत सप्लाई कितने वाट तक होती है? तो 240 वाट से जो होता है 220 वाट से 240 वाट तक जो होता है। वायरिंग देखते हैं, वायरिंग कितने तरीके से होता है? 3 होता है। जीवित यह होता है, तो इसमें तार का कलर कैसे होता है? लाल रंग के होते हैं। उदासीन देख रहे हैं, काले रंग का होता है। भूतारा मतलब अर्थ का जो होता है हरा होता है। तो इनमें कितने से कितने धारा प्रवाहित होती है? 5 एंगस्ट्रांग से 15 एंगस्ट्रांग तक होती है दोस्त। अगर ये हर्ट्ज तक पूछते हैं, हर्ट्ज कितने हर्ट्ज तक होती है? तो 60 हर्ट्ज तक जो है आप लोग याद रख लेना, यहाँ लिखा गया भी है। अब आते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर देख रहे हैं हम लोग। विद्युत मोटर जो होता है कि फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। साफ साफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज तार जो होता है विद्युत प्रतिरोधों की सुरक्षा हेतु जो होता है विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। इसमें जो होता है
उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का एक पतला तार होता है। मित्र आप यहाँ याद रखेंगे, उच्च गलनांक और निम्न गलनांक का पतला तार होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब कुछ पॉइंट यहाँ है, इन्हें देखते हैं हम लोग। अच्छे फ्यूज तार में जो होता है टिन होता है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और हैलोजन तंतु जो होता है टंगस्टन तथा टंगस्टन प्लस सोडियम जो होता है मिश्र धातु का बना होता है उसमें। अब आते हैं, यही तो पढ़ना है, यही तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा मित्र। तो देखते हैं, इन्हें हम लोग आसानी से कवर करते हैं। उपकरण यहाँ लिखा गया है, उपकरण है, धातु में कौन सा प्रयोग किया जाता है, उनके गुण क्या होते हैं दोस्त, तो इन्हें हम लोग देखते हैं। हीटर होगा, ब्लोवर हुआ, इमर्सन हुआ, राड इत्यादि में जो होता है कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो नाइक्रोन धातु प्रयुक्त की जाती है। इनके गुण क्या होता है, नाइक्रोन धातु के गुण क्या होते हैं, तो उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक का इनका गुण होता है दोस्त। ये हो गया। विद्युत बल्ब में क्या प्रयोग, कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। इसके धातु के गुण क्या होते हैं, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध जो होता है इसमें होता है के गुण होते हैं टंगस्टन के। हैलोजन में देखते हैं, हैलोजन लाइट में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु जो है प्रयुक्त किया जाता है दोस्त। ये हो गया। सोडियम के कारण ही जो होता है प्रकाश जो होता है हैलोजन का, लाइट का प्रकाश जो होता है पीला होता है, किसके कारण, सोडियम के कारण। हैलोजन में क्या प्रयुक्त किया जाता है, टंगस्टन और जो होता है सोडियम का मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है दोस्त। इसके नीचे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, देखते हैं इस पॉइंट को देखते हैं। सीफियल और एवं ट्यूबलाइट में क्या कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो पारा और फास्फोर। मित्र याद रखना, फास्फोर नॉट फास्फोरस, फास्फोर प्रयुक्त किया जाता है। पारा और फास्फोर जो होता है सीफियल एवं ट्यूबलाइट में जो है धातु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्त इस तरीके से आप इन्हें एक कॉलम बना के फ्लो चार्ट में बना करके अगर लिखते हैं तो आपको जो कन्फ्यूजन होते थे वो दूर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा और ये सीरीज़ साइंस का सीरीज़ जो होता है पूरी सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको ज़रूर मदद मिल रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।